सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मोटरसाइकिल की ये लगी, जो इसकी गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में बजाज पल्सर N125 को घर लेकर जाओ। मैं जब इसको राइड कर रहा था ना, मैं बार बार रेड लाइन पे टच कर रहा था, मुझे फिर भी जरा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला। बजाज भी ये क्लेम करता है कि वी हैव द लाइटेस्ट क्लच इन द सेगमेंट। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इसकी ओवरऑल पावर डिलीवरी की बात करोगे तो सबसे अच्छी पूरे 125 सीसी में मुझे यही लगी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको चलाने से पहले ना एक्सट्रीम 125 चलाया है अभी कुछ दिन पहले ही, 125R। उससे ज्यादा अच्छी मुझे इसकी सिटिंग पोजीशन लगी। इनफैक्ट ये टैंक तक जाती है, तो बहुत ऐसे लोग हैं ना जो ट्रिपलिंग वगैरह करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होने वाली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N125। अब देखो, ये जो 125 सीसी का सेगमेंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जी हाँ, हर एक मोटरसाइकिल ब्रांड इस सेगमेंट में अपना दबदबा बनाना चाह रही है। एंड ऐसा क्यों आपको पता है? क्योंकि आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो मोटरसाइकिल है वो है स्प्लेंडर, विच मीन्स कि 125 सीसी में ना बहुत भर भर कर कॉम्पिटिशन है एंड लोग यहाँ पर वही सबसे ज़्यादा खरीदते भी हैं। पर आज जो मोटरसाइकिल मेरे साथ है ना, ये थोड़ी खास है। ये खास क्यों है? क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको भर भर के फीचर्स, भर भर के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। एंड मैं इसके नए वाले लुक की क्या ही बात करूं। जी हाँ, एंड बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों को इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड। जो सबसे कॉमन सवाल था वो ये था कि जब हीरो एक्सट्रीम 125 है, रेडर 125 है, इतनी अच्छी मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में, तो फिर लोगों को ये मोटरसाइकिल क्यों खरीदनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड ये तो सिर्फ एक सवाल मैंने पॉइंट आउट किया है, ऐसे भर भर के आप लोगों ने सवाल पूछे हैं एंड सबका जवाब आपको देने वाला हूं। एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि मुझे नई वाली पल्सर N125 ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ट्रस्ट में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस कदर हर एक चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाई तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूं। अब ये जो मोटरसाइकिल है ना, वो दो वेरिएंट्स में आती है, एक है बेस वेरिएंट, एक है ब्लूटूथ वेरिएंट। तो जो बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस होता है वो है 94,707 रुपीज, एंड वहीं जो ब्लूटूथ वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है वो है 98,707 रुपीज। अब देखो, यहाँ पे 4,000 का आपको अंतर देखने को मिलता है, पर ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी मानो तो आप ब्लूटूथ वर्जन ही लेना, क्योंकि अंतर तो 4,000 की है, पर चीजें आपको उससे ज्यादा की मिल जाएंगी। ठीक है, चलो ये तो होगा इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बातचीत। अब इसके डिजाइन पर बात करते हैं। अब अगर मैं इसके डिजाइन पर बात करूं तो आई एम इम्प्रेस्ड। जी हाँ, ये जो थोड़ा एडवेंचर मोटरसाइकिल वाला लुक दिया गया है ना इसमें, ये मुझे काफी अच्छा लगा, काफी इंप्रेसिव लगा। एंड जो पल्सर की बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी एग्रेसिव होती ही है, तो देखने में भी फ्रंट से ये काफी एग्रेसिव लगती है, पीछे से इसका टेल टेडी लुक निखर कर आता है। तो अगर मैं डिजाइन की बात करूं, इट्स अमेजिंग, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। बहुत लोगों को ये थोड़ी लीन लग रही है, पर आप वही देखो ना कि इसमें कितनी रॉनेस है। एक आपको लीन सी, रॉ सी मोटरसाइकिल देखने को मिलती है जो सब सड़कों पे चलती है, तो मैन्यूवर करना काफी आसान हो जाता है। नाउ अगर मैं इसके डिफरेंट कलर वेरिएंट्स की बात करूं तो आपको ये 4 अलग डिफरेंट कलर वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस और डिजाइन की बातचीत। अब चलिए बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीजों पे बात करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर मैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट की बात करूं तो आपको फुल LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं हेडलैम्प के नीचे आऊं, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। पर आप ये देखो ना, ये प्रोटेक्टिव फिल्म है इसका, ठीक है। अब इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला ये कि ना, ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है आपकी सस्पेंशन को, ठीक है। एंड दूसरा ये कि थोड़ा मस्कुलर लगता है आगे से देखने में, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फिल्म है, थोड़ा मोटा सा है। नाउ अगर हम उसके नीचे आए तो आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ सबसे बड़ी बात, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और अब ये जो शॉट देख रहे हो ना, शॉट, ये ना आपको आगे से प्रॉपर NS200 वाली वाइब देती है, पल्सर ब्लड लाइन की आपको वाइब देती है, काफी एग्रेसिव लुक निखर कर आता है। तो ये रही कुछ इसके फ्रंट की बातचीत। अब अगर चलो फ्रंट से तो डिकोड कर ही लिया है ना, अब इसके इंजन पर बात करते हैं। तो अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं तो आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो ये 12 PS का पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करती है भाई साहब, विच इज प्रीटी गुड। ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से माइलेज निकाल कर देती है ये पावर फिगर, आपको बहुत ज्यादा रीजनेबल लगने वाले हैं। एंड अब इंजन की क्या परफॉर्मेंस है, ये सड़कों पे कैसा परफॉर्म करती है, वो मैं आपको राइड रिव्यू में बताऊंगा।
जी हाँ, इसी वीडियो में आगे आपको राइड रिव्यू देने वाला हूं, जिसमें मैंने जब इसको राइड किया मुझे कैसा फील हुआ, मैं उसमें इन डेप्थ इन डिटेल बात करने वाला हूं। चलिए, ये तो गई इसके इंजन की बातचीत। अब इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पर बात करते हैं। देखो, मुझे पल्सर से ये कंप्लेन कभी भी नहीं होती कि उसकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। जी हाँ, ये कंप्लेन कभी भी नहीं होती है। एंड इस मोटरसाइकिल में सीट्स कंफर्टेबल तो है ही है। पहला, आपको स्टेप अप देखने को नहीं मिलता। दूसरा, सीट्स काफी लंबी है, काफी लंबी, मतलब इनफैक्ट ये टैंक तक जाती है। तो बहुत ऐसे लोग हैं ना जो ट्रिपलिंग वगैरह करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होने वाली, पर हाँ, करना मत, क्योंकि ये लीगल नहीं है। ठीक है, ये हुआ इसके सीट की बातचीत। नाउ अब सीट की बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसके सीट हाइट पर बात करूं तो आपको 795 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड। आप लंबे हो चाहे शॉर्ट हो, होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स है, उनको दिक्कत होती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट सीट हाइट है। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, विच मींस आपको इंडियन सड़कों पर कोई भी ब्रेकर, कोई भी पॉटहोल पे दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये होगा इसके ग्राउंड क्लियरेंस एंड सीट हाइट की बातचीत। तो चलिए अब इसके सीट से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके टैंक पर बात करते हैं। नाउ अब अगर मैं इसके टैंक की बात करूं तो जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 9.8 लीटर्स की। हालांकि अब अगर आप मुझसे पूछो तो और ज्यादा होनी चाहिए थी, पर जिस हिसाब से ये माइलेज निकाल कर देती है ना, आपको रिफ्यूलिंग वैसे भी कम करानी पड़ेगी, तो उतना कुछ खास डिफरेंस पड़ता नहीं है। नाउ अगर मैं माइलेज, मैंने बोल ही दिया है तो मैं इसकी माइलेज डिस्कस भी कर देता हूं। अगर मैं इसकी माइलेज डिस्कस करूं तो जो बजाज क्लेम करती है वो है 60 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ, एंड मैं अभी अपना नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया नहीं है, पर हाँ, राइट नाउ हमारे लिए 60 ही होने वाली है। तो ये हो गई इसके माइलेज की बातचीत। तो चलिए अब टैंक से भी थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, इसके स्विचेस पे बात करते हैं। नाउ इस मोटरसाइकिल के ना स्विचेस पे बात करते हैं। तो स्विचेस आपको बिल्कुल ही प्रीमियम क्वालिटी की देखने को मिल जाती है, जरा भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया। अगर मैं स्विच की बात करूं तो नाउ इसमें आपको बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिलती है, लाइक इंटीग्रेटेड स्टार्टर। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहले तो आपको ये ब्लूटूथ वेरिएंट में देखने को मिलेगी, एंड इसका फायदा ये है कि आपको ऑटो ऑफ ऑन देखने को मिल जाता है, एंड आपको साइलेंट स्टार्ट देखने को मिलता है, जो पहले आपको स्कूटीज में देखने को मिलती थी। सेम साइलेंट स्टार्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, विच इज प्रीटी गुड यार, प्रीटी गुड। एंड और अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो आपको यहाँ पे USB-C पोर्ट देखने को मिलता है, विच मींस आराम से यहाँ पे फोन माउंट करो, लॉन्ग राइड्स मारो, कोई दिक्कत नहीं, माइलेज अच्छी आपको देखने को मिल ही जाती है। नाउ आप इस बटन से पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल कर सकते हो। हॉर्न्स आप प्रीटी गुड, मैंने हॉर्न्स चेक किए, बहुत लाउड है, बहुत अच्छी है। तो चलिए, ये तो इसके स्विचेस वगैरह की बातचीत। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को स्टार्ट करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत स्टार्ट हो गया। नाउ अब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख के बता दोगे कि ये कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ आपको यहां तक ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी वो सेमी डिजिटल है। पर जो ब्लूटूथ वेरिएंट है इसमें आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल देखने को मिलता है, LCD डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है, ऑलमोस्ट हर एक चीज ये कैरी करती है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं आपको चलाने में दिक्कत होगी, नहीं, हर एक चीज इंफॉर्मेशन कैरी करती है। चाहे मैं स्पीड की बात करूं, चाहे क्लॉक हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो गई, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गई, ट्रिप A ट्रिप B वार्निंग। हाँ, इसमें दो चीजें देखने को नहीं मिलती जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पहला हो गया गियर पोजीशन इंडिकेटर, दूसरा हो गया टेकोमीटर। एक और चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है इसकी वायर मैनेजमेंट, विच इज प्रीटी गुड। कहीं भी ना बेकार का वायर आपको बाहर निकला हुआ नहीं दिखता, जो बहुत ही अनटाइडी लगता था वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, विच मींस बहुत ही हाइजीनिक एंड बहुत ही आराम से मैनेज्ड वायर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, विच इज प्रीटी गुड। तो ये हो गया इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्विचेस की बातचीत। नॉइस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट की बात करूं तो अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, एंड एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही बेहतरीन है। अगर अभी मैं शोरूम में नहीं हूं तो आपको स्टार्ट करके सुनाता, जब मैंने राइड किया मुझे बहुत मजा आया। ना वहीं अगर मैं रेयर ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूं, काफी टेल टैडी लुक निकल कर आता है। अगर आप इस तरह देखोगे ना तो आपको थोड़ा एडवेंचर टाइप लगती है मोटरसाइकिल, जो मुझे काफी अच्छी लग रही है यार। इसकी डिजाइन पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे एडवेंचर मोटरसाइकिल उतनी पसंद नहीं है, पर इसकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वहीं अगर मैं LED की बात करूं, आपको LED टेल लाइट, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। नीचे टायर प्रोफाइल की बात करूं तो आपको वही ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करूं तो आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, पर वो इशू नहीं है क्योंकि इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, which is pretty safe। ठीक है, तो that's all about the rates of the motorcycle। तो चलिए, मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया। जी हाँ, फ्रंट से लेके रेयर तक मैंने अच्छे से डिकोड कर दिया है ना। एक सवाल जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जी हाँ, ये दो वेरिएंट में आती है, जैसा मैंने आपको बताया, बेस और ब्लूटूथ। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं क्या? अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सबसे पहले आपको 4000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब ये 4000 का डिफरेंस भी क्यों है? तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है खुद ब्लूटूथ। जी हाँ, ये ब्लूटूथ वेरिएंट है क्योंकि आपको इसमें ब्लूटूथ देखने को मिलता है, बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता। ना जो दूसरा डिफरेंस है वो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। तीसरा, इंटीग्रेटेड स्टार्टर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता।
नाउ जो चौथा है वो इसके टायर का प्रोफाइल। जी हाँ, जो ब्लूटूथ वेरिएंट है इसमें आपको बड़ी टायर की प्रोफाइल देखने को मिलती है एंड बेस वेरिएंट में थोड़ी छोटी मिलती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इसके बेस वेरिएंट में एंड ब्लूटूथ वेरिएंट में। तो चलिए ये डिफरेंसेस की तो बात हो गई। नाउ अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया तो मुझे कैसा फील हुआ। तो चलिए आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन राइड रिव्यू देता हूं, जैसे का तैसा, मतलब जैसा चलाया जैसा फील हुआ बस वैसा ही आपको बता दूंगा। तो जो सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। देखो मुझे तो इसकी सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी लगी। टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको चलाने से पहले ना एक्सट्रीम 125 चलाया है अभी कुछ दिन पहले ही 125R, उससे ज्यादा अच्छी मुझे इसकी सिटिंग पोजीशन लगी। एंड ऐसा इसलिए भी है क्या कि बहुत लोग बोल रहे थे ये लीन है उतनी मस्कुलर नहीं है, पर जब मैं इस पे बैठा ना राइड करने को तो मुझे ये अच्छा कमांडिंग और मस्कुलर वाइब दे रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसकी श्राउड है टैंक से, ठीक है, वो प्रॉपर आपको वही NS 200 वाली देखने को मिलेगी, तो आपको काफी बल्की और मस्कुलर फील देती है। एंड सिंस ये आपको मस्कुलर फील देती है तो जब आप इसको राइड करते हो आपको मजा आता है, यू फील लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द मोटरसाइकिल, सब कुछ अच्छे से विजिबल होता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस पे बैठते हो ना तो जो इसकी सीट है वो काफी लंबी है, तो उसकी वजह से क्या सीन है आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। होता है ना कई बार जर्क वगैरह में आप आगे शिफ्ट हो जाते हो तो टैंक तक इसकी सीट जाती है, तो वहां वो कंफर्टेबल फील होने वाला है। एंड सिंस सीट लंबी है तो बोथ पिलियन और राइडर आराम से कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मिला जुला के जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो काफी बेहतरीन है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। तो चलिए ये तो गई इसकी सीटिंग पोजीशन की बातचीत, अब इसके इंजन पर बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो अच्छा लगा यार, जो इसकी इनिशियल पिकअप है वो गुड, इट्स गुड, वेरी गुड, ठीक है। जो मिड रेंज टॉर्क है इट्स वेरी टॉर्की, थोड़ा पावरफुल आपको फील होता है मिड रेंज में। एंड जो टॉप एंड है वो काफी डिसेंट है। देखो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इसकी ओवरऑल पावर डिलीवरी की बात करोगे तो सबसे अच्छी पूरे 125 सीसी में मुझे यही लगी। मैं ओवरऑल पावर डिलीवरी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली मिड रेंज या टॉप एंड इसकी बात नहीं कर रहा। मिला जुला के अगर आप बात करोगे तो इसकी पावर डिलीवरी काफी बेहतरीन है, इट्स इंप्रेसिव। जब आप इसको राइड करते हो आपको मिला जुला के ये नहीं लगता कि हाँ 125 सीसी की मोटरसाइकिल है, क्योंकि जब आप इसमें बैठते हो ना आपको वाइब 125 वाली नहीं देती, आपको कम से कम 150 सीसी का वाइब मिलता है। शॉर्ट पेज से थोड़ी मस्कुलर लगती है, पावर डिलीवरी अच्छी है, तो मिला जुला के इट्स अ वेरी कंफर्टेबल वेरी टॉर्की मोटरसाइकिल। तो नाउ अब इसके वाइब्रेशन पर इसके हीटिंग इशू पर बात करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं जब इसको राइड कर रहा था ना मैं बार बार रेड लाइन पे टच कर रहा था, मुझे फिर भी जरा भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिला। एंड हीटिंग इशू तो देखने को मुझे नहीं मिलता है पल्सर की मोटरसाइकिल में, तो वाइब्रेशन ऐसा आपको कोई कंप्लेंट्स में देखने को नहीं मिलने वाला है। बजाज भी ये क्लेम करता है कि वी हैव द लाइटेस्ट क्लच इन द सेगमेंट। जी हाँ, ये बजाज की वर्डिंग्स है, पर जब मैंने इसको राइड किया ना मैंने इस चीज को फील किया, इसकी क्लच काफी लाइट है यार। मुझे ट्रैफिक में भी होता है ना, काफी देर में ट्रैफिक में था तो मेरे हाथों में फिंगरों में दर्द नहीं हुआ, काफी लाइट इसकी क्लच है। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे इस मोटरसाइकिल की ये लगी, जो इसकी गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ है। वो आप मल्टीपल अपशिफ्ट करो या मल्टीपल डाउनशिफ्ट करो आपको जरा भी कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, मैं मल्टीपल अपशिफ्ट मल्टीपल डाउनशिफ्ट करा था, एक भी बार मेरी गियर नहीं अटकी, जो दिखाता है कि इसकी गियर बॉक्स कितनी ज्यादा स्मूथ है। आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए अब गियर बॉक्स की बात हो ही रही है तो इसके सस्पेंशन पे बात कर लेते हैं। देखो जो फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ा ना स्मूथ है, ठीक है, वहीं जो रेयर सस्पेंशन वो थोड़ी स्टिफ है। अब इसके फायदे क्या है ना, आपको काफी अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, जब गाड़ी पॉटहोल्स में जाती है तो सिंस फ्रंट सस्पेंशन स्मूथ है तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड पीछे का स्टिफ है तो वो क्या करता है इसका बैलेंस बनाए रखता है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये तो होगा इसके सस्पेंशन की बातचीत। नाउ इसके ब्रेक्स पे बात करते हैं। अगर इंजन के बाद सबसे अच्छी कोई चीज है इस मोटरसाइकिल की तो वो इसकी ब्रेक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो आज के डेट में ना फ्रंट ब्रेक से तो मैं किसी बाइक को कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह आपको डिस्क देखने को मिलता है एंड इट इज प्रीटी गुड। वहीं अगर मैं रेयर की बात करूं आपको रेयर में इसमें ड्रम देखने को मिलता है, पर अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट लो या रेयर दोनों ब्रेक्स एक साथ लगती है तो इट्स अ गुड बैलेंस। होता है ना कि पीछे ड्रम है उसकी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, सिंस कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है तो एक बैलेंस बनाकर चलती है फ्रंट और रेयर ब्रेक्स का। तो नाउ आई थिंक मैंने हर एक चीज पे बात कर दी। जब मैंने इसको राइड किया मुझे जिस जिस चीजों में जो जो चीजें लगी वो मैंने आपको एज इट इज बता दी है, ठीक है, चाहे वो ब्रेक्स की बात हो, चाहे वो सिटिंग पोजीशन की बात हो, इंजन की बात हो, हर एक चीज। नाउ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड है मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम EMI बताने वाला हूं। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट है हमारे पल्सर N125 की वो है सिर्फ और सिर्फ 9,999। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में बजाज पल्सर N125 को घर लेकर जाओ। एंड वहीं अगर मैं इसके मिनिमम EMI की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ है 4,500 रुपए। एंड मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में आपको कह देता हूं कि ये जो डाउन पेमेंट और EMI होती है वो फिक्स नहीं होती है।
आपके सिविल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इट्स बेटर कि आप शोरूम आकर एक बार अपने से पूछकर पता कर लो, ठीक है। तो ये हो गई इसके डाउन पेमेंट और ईएमआई की बातचीत। तो नाउ आई थिंक मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, फ्रंट टू रेयर कुछ भी नहीं छोड़ा, इनफैक्ट राइड रिव्यू भी बता दिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ, तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट जरूर पहनना है।